पहचान यानी कि उनकी खोज करना सीखेंगे। यहाँ पर उनकी पहचान के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने वृत्ताकार शीट्स लिए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 वृत्ताकार शीट्स हैं और इनको समान माप से विभाजित कर दिया है। यानी कि इनके आप देख रहे हैं कि मैंने वृत्ताकार शीट्स को समान भागों में काटा गया है। इन सभी भागों की माप जो है बिल्कुल समान है। तो ये जो शीट है इसके कितने भाग किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके वृत्ताकार शीट के 8 समान भाग किए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए ये जो वृत्ताकार शीट है इसके कितने समान भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके 12 हैं। इसी प्रकार से इस वाली वृत्ताकार शीट्स के कितने समान भाग हैं इसको भी मैं आपको गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि एक जो वृत्ताकार शीट है इसके 8 समान भाग हैं, इसके वाले के 12 समान भाग हैं और इसके 16 समान भाग हैं। तो अब मैं एक एक करके आपको ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम भिन्नों को इससे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए एक भिन्न जो है 3/8, 3/8 को मेरे को दिखाना है। तो 3/8 को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इस वाली शीट से आपको समझाऊंगा। 3/8 को समझाने के लिए आपको मैंने बताया था कि इस शीट में जो वृत्ताकार शीट है इसके 8 समान भाग हैं। ठीक है, तो 3/8, 8 का मतलब हो गया 8 समान भाग, यानी कि 8 भागों में बांटी गई कोई भी चीज। तो यहाँ पर ये पूरा एक वृत्त है, इस पूरे वृत्त को 8 समान भागों में बांट दिया गया है। लेकिन मुझे ये दिखाना है कि 3/8 कितना होता है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसमें जो है हमको जो 3 है, कोई भी 3 भाग 1 2 3, मान लीजिए ये वाले भी 3 ले सकते हैं, 1 2 3 ये भी 3 ले सकते हैं, 1 2 3 ये भी 3 ले सकते हैं। तो कोई भी 3 भाग जो होंगे उनको हमको क्या करना है, इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है और सिर्फ हमको सिर्फ 3 ही भाग नजर आने चाहिए और सारे के सारे भाग ढक जाने चाहिए। तो आप देखेंगे सामने से आपको सिर्फ 3 भाग नजर आएंगे। कितने भाग नजर आएंगे, 3, 1 2 3। ये जो 3 भाग आपको नजर आ रहे हैं इस भाग का नाम होगा 3/8। कितना नाम होगा, 3/8। इसी तरह से मान लीजिए मुझे 1/8 दर्शाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यही जो शीट है इसको हम और फोल्ड कर देंगे। ये थोड़ा सा फोल्ड होने में दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा लगभग इस तरीके से। तो ये जो भाग होगा बच्चों, ये कितना होगा, ये 1/8 भाग कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि मान लें मेरे को 2/8 भिन्न दर्शानी है इसी के माध्यम से, तो 2/8 इस तरीके से हम दर्शाएंगे, ये 2/8 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि मुझे 4/8 दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो 4 भाग हैं और उसके पीछे ये सब छिप जाएंगे इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा हमारा ये सर्कल टूट गया है। लगभग इस तरीके से ये नजर आएगा सामने। 4 ही भाग नजर आएंगे बस, इसके समान 4 भाग, और जो भाग होंगे वो नजर नहीं आएंगे इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 4/8। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरह से मुझे 5/8 भाग दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, देखिए टेबल पर रख के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें सिर्फ 5 भाग जो होंगे उन्हीं को ही मुझे दिखाना है। तो ये वाला जो है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हो गया
कितना, ये हटा देंगे साइड में, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/8। ठीक है, इस तरीके से यदि मुझे मान लीजिए, इसको अब हम साइड कर देते हैं, मुझे दिखाना है 5/12, तो 5/12 दिखाने के लिए मुझे बराबर जो है 12, इस वृत्ताकार शीट के 12 भाग किए गए हैं, तो 12 जो भाग हैं इसमें हम 5/12 दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, तो कोई भी 5 भाग हम इसके ले लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 भाग हैं सिर्फ यही 5 भाग हमें दिखने चाहिए और भाग हमारे छुप जाने चाहिए। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि हमको कितने भाग दिखें, 1 2 3 4 5, तो देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, ये 5 भाग दिख रहे हैं, और ये वाला भाग जो होगा इसको हम छिपा देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये जो है ये हो गया हमारा, कितना हो गया ये 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/12, कितना हो गया 5/12। अब मान लीजिए मुझे 6/12 दिखाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो सिर्फ 6 नजर आएंगे, तो कितने आएंगे 6/12। यदि मुझे 7/12 दिखाना है तो कितने नजर आएंगे, तो हमें 7 नजर आएंगे। कैसे, देखिए इस तरीके से, तो ये हो गया 7/12, कितना हो गया बच्चों 7/12, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहलाएगा 7/12। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और वृत्ताकार शीट लेते हैं, ये जो शीट है इसके बराबर कितने भाग हैं, इसके हैं 16 भाग, कितने भाग हैं 16 भाग, मैंने काउंट करके आपको दिखाए थे। अब इसमें मुझे मान लीजिए दिखाना है 7/16, तो 7/16 दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके कोई भी 7 भाग, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 भाग हैं यही 7 भाग हमें नजर आने चाहिए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम कि यही नजर आने चाहिए 7, और भाग हमारे छिप जाने चाहिए। तो हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहां से मैं इसको फोल्ड करूंगा। तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा कितने भाग रह गए। जस्ट अ मिनट बच्चों, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा सा बैक 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए ये जो भाग है ये हो गया इस तरीके से, देखिए ध्यान से, इसको आप गिन सकते हैं, ये हो गया 7/16, कितना हो गया 7/16। थोड़ा सा आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप समझिए, क्योंकि ये सही से सर्कल थोड़ा सा कटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो जो 7 भाग नजर आ रहे हैं ये 7/16 भाग है। इसी तरह से हम 8/16 भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखाएंगे। तो देखिए उसको दिखाने के लिए हमें 8 भाग सिर्फ लेने हैं, कितने भाग लेने हैं 8 भाग, तो 8 भाग हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए हमारे 8, कितने भाग हो गए 8। इस तरीके से ये हो गया 8/16, कितना हो गया 8/16। ठीक है, ये नीचे से निकल गया, इसको साइड से देखो, इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8/16, कितना हो गया 8/16। तो इस तरीके से हम इन वृत्ताकार शीट्स के माध्यम से, आप चाहें तो खुद भी वृत्ताकार शीट्स बना सकते हैं कागज की, और उसको बराबर बराबर भागों में काट कर, ठीक है, और उनको भी आप इसी तरह से भिन्नों को निरूपित कर सकते हैं, भिन्नों को दर्शा सकते हैं और नई नई भिन्नों को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है बच्चों।
थैंक यू वेरी मच।